तो बच्चों यहाँ पे हम सेकेंड कर रहे हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ओके, तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन को अगर हम डिफाइन करें बच्चों, तो ये यहाँ पर दो वर्ड यहाँ पे मिल रहा है। एक जो वर्ड मिल रहा है बच्चों पारा। पारा का मतलब क्या होता है? पारा का मतलब होता है बी साइड, बगल में। और साइड का मतलब क्या होता है? साइड का मतलब क्या होता है? प्लेस। यानी कह सकते हैं कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है जो किसी के साथ में रह रहा है, अब वो साथ में कैसे रहेगा? टेम्पोररी रह सकता है, परमानेंटली रह सकता है, और अपना भोजन उस जिसके साथ में रह रहा है उसी से ग्रहण करेगा। जिसके साथ में रह रहा है, जिसके साथ में रह रहा है उसी से भोजन ग्रहण करेगा। ऐसे को कहते हैं पैरासाइट। क्या कहते हैं उसको? पैरासाइट कहते हैं। जो जिसके साथ रहता हो उसी से भोजन ग्रहण करता हो उसको कहते हैं क्या है? पैरासाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पैरासाइट बोलते हैं। तो यहां पे जो पैरासाइट है इसके डेफिनेशंस की अगर हम बात करें तो कहता है कि ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, obtain food from other organism with living together temporary or permanently कह रहा है कि इसमें क्या होता है? ऑर्गेनिज्म अपना भोजन ग्रहण करते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से, उसके साथ में रह करके और रहते कैसे? टेम्पोररी रहते हैं या परमानेंटली रहते हैं। तो टेम्पोररी या परमानेंटली अगर किसी दूसरे के साथ में रह करके कोई भोजन ग्रहण कर रहा है तो उसको आप कहते क्या हो? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। और ऑर्गेनिज्म जो ऐसा कर रहा है उसको कहते हैं पैरासाइट्स। क्या कहते हैं उसको? पैरासाइट्स बोलते हैं, पैरासाइट्स बोलते हैं। ओके, तो ये जो ऑर्गेनिज्म, जो अदर ऑर्गेनिज्म है, जो जिससे दूसरे से ग्रहण कर रहे हैं, ये जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है इसको कहते क्या है? होस्ट। क्या कहते हैं इसको? होस्ट। यानी क्या है? ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म विच प्रोवाइड फूड टू पैरासाइट। जो पैरासाइट को भोजन दे रहा हो उसको कहते क्या है? होस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होस्ट बोलते हैं। यानी ऑर्गेनिज्म अपना भोजन किससे ग्रहण कर रहा है? होस्ट बॉडी से ग्रहण कर रहा है। यानी ऑर्गेनिज्म अगर अपना भोजन होस्ट बॉडी से ग्रहण कर रहा है तो उस तरह के न्यूट्रिशन को कह रहे हो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं उसको? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। कैसा? होस्ट क्या है? तो होस्ट वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो पैरासाइट को भोजन दे रहा होता है। जो पैरासाइट को भोजन देगा उसको क्या बोलेंगे? उसे कहेंगे क्या? होस्ट बोलेंगे। और जो ग्रहण करेगा उसे क्या कहेंगे? पैरासाइट बोलते हैं। क्या कहते हैं उसको? पैरासाइट। यानी होस्ट ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो पैरासाइट को क्या देता है? फूड देता है। पैरासाइट कौन है? जो होस्ट से अपना भोजन ग्रहण कर रहा है उसको कहते हैं पैरासाइट। यानी कह सकते हो इस मेथड में क्या है कि फूड जो ऑब्टेन करा जा रहा है होस्ट बॉडी से कंटेन करा जा रहा है। अब ये जो होस्ट बॉडी है उसमें जो पैरासाइट है वो बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बॉडी के बाहर भी हो सकता है। यानी एक्सटर्नल पैरासाइट भी हो सकते हैं, इंटरनल पैरासाइट भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और इंटरनल भी हो सकते हैं। और कुछ जो पैरासाइट होते हैं वो क्या होते हैं? टेम्पोररी भी होते हैं, कुछ परमानेंट भी होते हैं और कुछ पार्शियल भी होते हैं। अभी जैसे मान लो कि स्कैरिस की बात करें या बहुत सारे जो वर्म है बॉडी के अंदर में, फाइलेरियल वर्म है, ये क्या है? परमानेंटली बॉडी में रहते हैं, परमानेंटली बॉडी में रहते हैं और बॉडी में ही रहते हैं और बॉडी को नुकसान करते हैं। लेकिन कुछ जो है, जैसे मान लो कि अगर हम बेडबग की बात करें, मस्कीटो जो फीमेल मस्कीटो है उसकी अगर हम बात करें तो ये आता है, ब्लड सक करता है और फिर चला जाता है। तो ये क्या है? टेम्पोररी है। क्या है ये? टेम्पोररी है। लीच है, ये एनिमल्स में क्या होता है? चिपक जाता है, स्टिक कर जाता है, खून चूस लेता है, फिर वापस भाग जाता है। तो ये भी क्या है? ये भी क्या है? तो ये भी क्या है? टेम्पोररी है। एक पार्शियल क्या है? जैसे कुछ जो क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, वो पार्शियल पैरासाइट होते हैं। पार्शियल पैरासाइट इसलिए होता है कि वो इंसेक्टिवोरस प्लांट भी इंसेक्ट को फीड कर रहा होता है। इंसेक्ट यानी दूसरे से अपना भोजन ले रहा होता है। लेकिन ये जो इंसेक्ट को फीड करते हैं, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है, जो अपना फूड जो है किससे अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, वो फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं, उनके पास ग्रीन लीफ भी है और क्लोरोप्लास्ट भी है, क्लोरोफिल भी उसके पास में, फिर भी वो इंसेक्ट को फीड करते हैं। ऐसा इसलिए है कि जो जिस सॉइल में वो ग्रो कर रहे होते हैं उस सॉइल में क्या है? उस सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है।
तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, उसको इंसेक्ट चाहिए होता है, एनिमल चाहिए होता है, तो इंसेक्ट को ही वो क्या करते हैं, कैच करते हैं। उनके पास बना होता है स्ट्रक्चर, जैसे पीचर प्लांट की बात करें, मेस्टिलिटी की बात करें, वीनस फ्लाई ट्रैप की बात करें, ये तो कुछ जो प्लांट है वो क्या करते हैं, जो इंसेक्ट्स है उसको कैप्चर कर लेता है। वीनस लाइक जो लीफ जो है वीनस बनाता है, पिक्चर लाइफ बनाता है, उसमें उसको बंद कर लेता है, या वीनस फ्लाई ट्रैप जो है इस तरह से रहते हैं, उसको ऐसे करके बंद कर लेता है। तो कई ऐसे जो प्लांट हैं जो नाइट्रोजन डिफिशिएंट एरिया में ग्रो करते हैं, तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए वो क्या करते हैं, इंसेक्ट को फीड करते हैं। तो ये टोटली डिपेंड नहीं है, टोटली डिपेंड नहीं है। तो ये क्या एक तरह का है, तो ये एक तरह से क्या हो गए, पार्शियल पैरासाइट हो गए। एक क्या और टेम्पोररी है, टेम्पोररी का मतलब हमेशा नहीं चिपका हुआ है, और एक क्या है कि हमेशा ही बॉडी के अंदर है या बॉडी सरफेस पे है, तो वो क्या होता है, वो होता है परमानेंट हो गया। तो परमानेंट भी हो सकते हैं, टेम्पोररी हो सकते हैं, पार्शियल भी हो सकते हैं, पैरासाइट होते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम समझते हैं कि जो होस्ट है वो वुड दे रहा है, तो इसमें कह सकते हैं कि पैरासाइट कौन कौन है। तो पैरासाइट बहुत तरीके के हैं, जैसे फंगी भी पैरासाइट है। वायरस तो क्या है, वायरस कैसा पैरासाइट है, तो ये तो परमानेंट है ना, परमानेंट, ये बिल्कुल ही वायरस जो है वो परमानेंट हो सकता है। और क्या है, तो कुछ एस्कैरिस, एक है प्लांट स्टेम पैरासाइट। प्लांट पैरासाइट जो आपके सिलेबस में है, प्लांट पैरासाइट जिसको बोलते क्या है, अमरबेल बोलते हैं, अमरबेल बोलते हैं, या इसको बोलते क्या है, कसकुटा। क्या बोलते हैं, कसकुटा बोलते हैं। तो कसकुटा क्या है, तो ये प्लांट पैरासाइट है, प्लांट स्टेम पैरासाइट है, जो प्लांट पे पाया जाता है, और इसके पास में लीफ नहीं होती, पत्तियां नहीं होती, ये येलो कलर के क्या है, धागे जैसी रचना होती है, जो पूरे प्लांट पे घेरा हुआ रहता है, पूरे प्लांट पे घेरा हुआ रहता है, पूरे प्लांट पे घेरा हुआ रहता है। तो आइए समझते हैं नेक्स्ट पैरासाइट्स के बारे में।